वेलकम फ्रेंड्स। हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक कर लिया था कि एम एस एक्सेल 2016 में जब एक विंडो को स्प्लिट करते हैं तो विंडो कितने पेन में स्प्लिट हो जाता है, 4 भाग में जो है वो बढ़ जाता है। देखिए एम एस एक्सेल में यदि हम यहाँ व्यू मेन्यू में आकर यहाँ पर यदि स्प्लिट पर क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा देखिए 4 भाग में बट गया, 1 2 3 4 भाग में। ठीक है, और फिर इसी स्प्लिट पर यदि क्लिक कर देते हैं तो ये स्प्लिट हमारा हट जाता है। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायल अप विधि का उपयोग डैश आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। डायल अप विधि इंटरनेट यूज करने के लिए जो होता है तो उसमें था हम एक टेलीफोन नंबर हमें दिया जाता है कंपनी की तरफ से, उस नंबर पर हम फोन करते हैं तो हमें इंटरनेट कनेक्शन मिलता है, यानी इनपुट और फिर आउटपुट डिवाइस का वहाँ पर काम हो रहा है। तो डायल अप विधि का उपयोग इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस को जो है आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कॉलम बी और सी के बीच 3 कॉलम प्रविष्ट करने के लिए आपको कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए हम यहाँ पर एक्सेल में आ जाते हैं। ये हमारा है, यहाँ पर हम थोड़ा फॉन्ट साइज अधिक कर देते हैं यहाँ पर। तो आपको ये देखिए ये हमारा कॉलम बी है यहाँ पर और ये हमारा कॉलम सी है। यदि हम यहाँ कुछ कॉलम का यहाँ पर हम नाम कर देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं नेम और यहाँ लिख देते हैं मान लीजिए रोल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर यदि आपको कहा जाए कि नाम और रोल नंबर के बीच में कोई कॉलम ऐड कीजिए जैसे क्लास का, तो यहाँ पर हमें कितना कॉलम कहा गया, 3 कॉलम प्रविष्ट करने के लिए। तो आपको कह रहा है कि बी कॉलम आप सेलेक्ट करेंगे या सी कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो हमें जहाँ पर लिखना है इन दोनों के बीच में लिखना है तो हमको यहाँ पे सी को सेलेक्ट करना होगा। सी को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट में आते हैं, देन एंटायर कॉलम, देन ओके करते हैं। तो देखिए नेम और रोल नंबर के बीच में हमारा यहाँ पर एक कॉलम आ गया। तो नेम और रोल नंबर अभी हमें फिर से यदि करना होगा तो हम सी पर भी राइट क्लिक करके कर सकते हैं या डी पर भी राइट क्लिक करके इंसर्ट में जाकर कॉलम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, कॉलम सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, कॉलम सी हो जाएगा कि कॉलम बी और सी के बीच 3 कॉलम प्रविष्ट करने के लिए आपको कॉलम सी को सेलेक्ट यानी बाद वाले कॉलम को हमको सेलेक्ट करना। यहाँ यदि ऑप्शन हो, यहाँ क्वेश्चन होता कि कॉलम सी और डी के बीच, तो आंसर हो जाता है डी, यानी बाद वाले का आपको आंसर करना है। यहाँ पर एक्सेल में होता है बाद वाला कॉलम को सेलेक्ट करते हैं तो उससे पहले हमारा एक कॉलम इंसर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। कहता है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल हम किस प्रकार से इंसर्ट कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड में चलते हैं, ये हमारा एमएस वर्ड है। टेबल यदि यहाँ पर आपको इंसर्ट करना है उसके लिए हमें जाना होगा यहाँ ऊपर इंसर्ट टैब या इंसर्ट मेन्यू में। यहाँ ऊपर इंसर्ट लिखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन देखिए यहाँ पे टेबल्स में आपको यहाँ पर टेबल है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से भी टेबल इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं या यहाँ इंसर्ट टेबल में आकर के भी हम यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम या नंबर ऑफ रोज दे करके यहाँ पे टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो किस मेन्यू में होता है, इंसर्ट टैब या इंसर्ट मेन्यू में टेबल का ऑप्शन होता है। तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल हम इंसर्ट मेन्यू में जाकर टेबल या इंसर्ट टैब में जाकर टेबल से टेबल इंसर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल के फॉर्मूले को दूसरे सेल में कैसे कॉपिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल के फॉर्मूले को दूसरे सेल में हमें कॉपी करना है तो उसके लिए कहता है क्या करना होगा, हमें एक्सेल में सबसे पहले चले जाएंगे। यहाँ पर हम एक्सेल में आ जाते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई नंबर लिख देते हैं 10 20 50, इसे हम ऐड कर देते हैं तो बराबर सम ब्रैकेट ओपन और यहाँ से इसका सेल एड्रेस और फिर लास्ट वाले का सेल एड्रेस यानी B13 कॉलन D13 यहाँ पर एंटर कर देते हैं। कह रहा है इसमें जो हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है ना, वही ना कह रहा है कि फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल के फॉर्मूले को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करेंगे। तो इसमें जो हमने फॉर्मूला लगाया है हमको सिर्फ इसके फॉर्मूले को कॉपी करना है। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं, देन कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और फिर मान लीजिए यहाँ पर हमें उस फॉर्मूले को पेस्ट करना है, फॉर्मूले को तो राइट क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर देखिए पेस्ट के ऑप्शन में आपको पेस्ट है, वैल्यू है और यहाँ है हमारा फॉर्मूला। तो हम पेस्ट में यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा फॉर्मूला आ गया है, 0 दिखा रहा है। अभी F2 करिएगा, आपको यहाँ पर देखिए फॉर्मूला दिखाएगा। इससे पहले आप 3 नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, और तो ये ऐड होकर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ 10 कर देते हैं, 20 कर देते हैं, 30 कर देते हैं, देखिए यहाँ पे 60 आ गया। तो सही है ये ऑप्शन का आंसर हमारा कि राइट क्लिक ऑन सेल विच कंटेन्स फार्मूला।
जिसमें हमारा क्या है, फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूला था, इसमें हमने राइट क्लिक किया। देन पहले हमें कॉपी सेलेक्ट करना है, कॉपी पे क्लिक कर दिया था। फिर हमें राइट क्लिक ऑन सेल वेयर फॉर्मूला टू बी कॉपीड, फिर हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया जहाँ पे हमें फॉर्मूला को कॉपी करना था। देन हमने वहाँ पे सेलेक्ट पेस्ट फॉर्मूला, यहाँ से हमने क्या सेलेक्ट किया था, पेस्ट वाला जो है, यहाँ पे हमने कॉपी किया, कॉपी, और यहाँ मान लीजिए हमें पेस्ट करना है, राइट क्लिक करके पेस्ट वाले ऑप्शन में आकर हमने यहाँ से फॉर्मूलाज जो है यहाँ पर सेलेक्ट किया था। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आंसर हो गया इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एमएस पावर पॉइंट 2016 में आप टिप्पणियों यानी कमेंट्स के फलक को किस मेन्यू से देख सकते हैं? तो यहाँ पर आपको है रिव्यू मेन्यू में जाना है ना। एमएस पावर पॉइंट 2016 में कमेंट का जो ऑप्शन होगा वो हमें कौन से मेन्यू में मिलता है? तो यहाँ हम एक्सेल में आ जाते हैं और हमें कौन से मेन्यू में मिलेगा, रिव्यू मेन्यू में मिलेगा। यहाँ रिव्यू में आएंगे तो यहाँ देखिए हमें कमेंट, शो कमेंट का यहाँ पर ऑप्शन है, न्यू कमेंट का भी यहाँ पर ऑप्शन होता है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन यही था कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में आप टिप्पणियों यानी कमेंट के फलक को किस मेन्यू से देख सकते हैं? तो हमें कौन से मेन्यू में जाना होता है, पावर पॉइंट में यहाँ पर रिव्यू मेन्यू या रिव्यू टैब में हमें यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन में किस टैब के अंदर मौजूद होता है? तो स्मार्ट आर्ट जो है हमारा वो एमएस एक्सेल में हमें कहाँ पर मिलेगा? ये हमारा एमएस एक्सेल है, यहाँ स्मार्ट आर्ट हमें कहाँ मिलेगा? इंसर्ट मेन्यू में चलते हैं, यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू में यहाँ देखिए आपको इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशंस ब्लॉक में यहाँ है हमारा स्मार्ट आर्ट, यही है हमारा स्मार्ट आर्ट, है ना। तो इंसर्ट टैब या इंसर्ट मेन्यू में इलस्ट्रेशंस ब्लॉक में यहाँ हमारा ऑप्शन होता है स्मार्ट आर्ट का, यहाँ देखिए हमारा लिखा है स्मार्ट आर्ट। इंसर्ट मेन्यू में इलस्ट्रेशंस ब्लॉक में स्मार्ट आर्ट। तो एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट हमें कहाँ पर मिलेगा? इंसर्ट टैब में या इंसर्ट मेन्यू में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आप सेल्स की एक श्रृंखला को जोड़ना और फिर इसे सेल प्रविष्टियों की संख्या से विभाजित करना चाहते हैं। तो ये हम किस में करते हैं? देखिए, सेल संख्या को जोड़ना गणित में हम जानते हैं, जैसे 2-3 नंबर दे दे, 3 नंबर है, जैसे 5, 4 और 7, 5, 4 और 7 है, यदि मान लीजिए 5, 4 और 7, यदि इस तीनों नंबर को हम जोड़ दें और यदि हम 3 से भाग देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। ऐसा हम औसत में हमने पढ़ा था कि यदि ये तीनों संख्या को जोड़कर 3 से भाग दे तो वो औसत होता है। तो वही कह रहा है वहाँ पर कि एक श्रृंखला को जोड़ना और फिर इसे सेल प्रविष्टियों की संख्या से विभाजित करना चाहते हैं, तो उस प्रकार उस श्रृंखला के सभी मानों का औसत मान कैसे, कौन से फंक्शन के द्वारा हम औसत मान इसका निकाल सकते हैं? तो सीधा सा बात है कि एक्सेल में यदि आपको इसका औसत निकालना है 5, 4, 7 का, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है बराबर एवरेज, AVERAGE, एवरेज, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ हम इसका फर्स्ट सेल एड्रेस और अंतिम लास्ट सेल एड्रेस, है ना, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे तो यहाँ पे 5.3 हो गया। नंबर यदि चेंज कर देते जैसे 10, 20 और 30 देते तो यहाँ पे हमारा 20 हो जाएगा इसका औसत, है ना। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? बराबर एवरेज लिखा था। तो एवरेज नाम से एक फंक्शन होता है जिससे हम औसत मान जो है प्राप्त करने के लिए हमारा एवरेज फंक्शन होता है, ये आपको याद रखना है। मैक्स फंक्शन होता है मैक्सिमम नंबर, उसमें से मैक्सिमम कौन सा है उसके लिए, जैसे 10, 20 और 30 में यदि पूछ दे कि मैक्सिमम कौन है तो बराबर यहाँ लगा देते हैं मैक्स, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और फिर इसका सेल एड्रेस दे देते हैं, ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30, यानी 30 जो है हमारा इसमें से क्या है? मैक्सिमम संख्या, यानी बड़ी संख्या जो है हमारा क्या है? वो 30 है। यदि मिनिमम पूछ दे MIN, तो इसमें से छोटी संख्या वो बता देगा, यानी 10, 20, 30 में से छोटी संख्या हमारी कौन-सी है? 10 है। तो MIN मीन जो फंक्शन होता है वो मिनिमम हो गया, मिनिमम इसमें से बता दिया, और मैक्स जो होता है हमारा मैक्सिमम होता है, और औसत निकालने के लिए फंक्शन ही होता है एवरेज। अंग्रेजी में औसत का एवरेज होता है और फॉर्मूला भी हमारा क्या होता है? एवरेज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहता है डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में संग्रहित किया गया हो उसे हम क्या कर सकते हैं? तो उसे रिस्टोर किया जा सकता है। जैसे हम इसे मिनिमाइज कर दें, आपको हम यहाँ पर दिखाएं, यदि रिसाइकल बिन में हमारा बहुत सारा यहाँ पर फाइल है, यदि हम इसमें से किसी फाइल को वापस करें, जैसे यहाँ पर हम राइट क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ रिस्टोर का ऑप्शन होता है, कट का ऑप्शन होता है, डिलीट का ऑप्शन होता है और प्रॉपर्टीज का ऑप्शन होता है। तो रिसाइकल बिन में कोई चीज़ को हम रिस्टोर कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, उसका प्रॉपर्टीज भी चेक कर सकते हैं। तो रिस्टोर हम कर सकते हैं रिसाइकल बिन में, यदि कोई चीज़ है तो
उसे हम रिस्टोर कर सकते हैं। तो डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन में स्टोर किया गया है, उसे हम क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मौजूदा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा जाता है। सहेजा जाता है का मतलब सेव कैसे कर सकते हैं। तो सेव का तो शॉर्टकट की भी होता है। सेव का शॉर्टकट की क्या होता है हमारा, कंट्रोल एस होता है। सेव का शॉर्टकट की हमारा क्या होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं सेव का सबसे पहले शॉर्टकट की भी देख लीजिए। सेव का शॉर्टकट की होता है एमएस वर्ड में, हम यहाँ पे जो सेव करेंगे इस फाइल को, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल एस। और यदि हम शॉर्टकट की से नहीं जाएं तो हमें सेव का ऑप्शन कहाँ मिलता है, फाइल मेन्यू में होता है। सेव का ऑप्शन यहाँ देखिए फाइल टैब है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमें देखिए यहाँ पर सेव का ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, SAVE सेव, है ना। तो या तो शॉर्टकट की रखेंगे ध्यान में, कंट्रोल एस होता है, नहीं तो हम यहाँ फाइल में आकर सेव पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है सेव, यानी सेव का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एस। एक यहाँ पर साथ साथ याद रखेंगे हम सेव एज। सेव एज का शॉर्टकट की होता है F12। सेव एज का शॉर्टकट की क्या होता है, F12 होता है। इसी फाइल को यदि हमें दूसरी जगह या नाम बदल कर सेव करना हो तो हम F12 करते हैं सेव एज के लिए। F12 होता है शॉर्टकट की किसका, सेव एज का, है ना। तो मौजूदा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा जाता है, फाइल में जाना है और सेव पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ड्राइंग, मुद्रित पाठ्य या अन्य छवियों को डिजिटल रूप पर परिवर्तित करने वाला स्कैनर एक क्या होता है। तो स्कैनर में देखते होंगे जब ऊपर जेरोक्स भी हम यानी फोटो कॉपी कराने जाते हैं तो ऊपर पन्ना रखता है ना, देखते हैं एक लाइट जो है इधर से उधर होता है, यानी वो क्या है, लाइट सेंसिटिव डिवाइस है, यानी प्रकाश संवेदनशील उपकरण है। ड्राइंग, मुद्रित या एक तरह से सिंपल सा याद रखिए ना, स्कैनर, हमारा स्कैनर जो है वो लाइट पे काम करता है। तो ड्राइंग, मुद्रित पाठ्य या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने वाला स्कैनर वो क्या होता है, लाइट सेंसिटिव डिवाइस होता है, यानी प्रकाश संवेदनशील उपकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटरनेट पे किसी कंप्यूटर की पहचान इसके आईपी एड्रेस द्वारा की जाती है ना। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान इसके आईपी एड्रेस द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक्सेल की कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज के डाटा से सेल को भरती है या डेटा श्रृंखला को पूरी करती है। तो एक ऑप्शन होता है हमारा ऑटोफिल। जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पर एक्सेल में कुछ नंबर, सीरियल नंबर देना हो, जैसे 1 2 हमने लिख दिया यहाँ पर, तो आप 1 2 को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ माउस लाएंगे इस तरह से, प्लस बन गया, लेफ्ट बटन दबाकर यदि आप इसे नीचे खींचते हैं तो इसे ही हम कहते हैं क्या, ऑटोफिल कहते हैं। हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, अब हम चाह रहे हैं यही 1 हमारा 2 3 4 5 हो जाए, तो आपको कीबोर्ड से क्या करना है, कंट्रोल बटन दबा देना है। अब हमें लेफ्ट बटन दबाकर इसे खींचना है। तो देखिए हमारा 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हमारा सीरियल नंबर आ रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑटोफिल ही कहते हैं। जैसे कोई डेट हम दे देते हैं, जैसे आज का ही हम यहाँ पर डेट दे देते हैं, जैसे 29 अप्रैल 2023। अब हम चाह रहे हैं आगे की डेट आ जाए, तो यहाँ प्लस बनाकर हम लेफ्ट बटन दबाकर खींचेंगे इसे, तो देखिए इसके आगे का डेट इस तरह से आ रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑटोफिल कहते हैं। तो यही हमारा होता है ऑटोफिल। तो एक्सेल की कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज के डेटा से सेल्स को भरती है या डेटा श्रृंखला को पूरा करती है। तो कौन सा सुविधा होता है, ये ऑटोफिल सुविधा होता है। चलिए नेक्स्ट। कहता है किसी वर्कशीट में सेलेक्ट की गई सेल को अधिकतम कितना तक हम जूम कर सकते हैं। तो यहाँ 4 है, देखिए एक्सेल में हमारा जो होता है मैक्सिमम जूम वो 400% होता है। जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल जो हम काम करते हैं वो 100% पे करते हैं। और इसको यदि हम मैक्सिमम जूम करें, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो ये मैक्सिमम हमारा क्या होता है, यहाँ पे 400% होता है। तो वहाँ पर केवल 4 लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है, यदि 4 ही है वहाँ तो टिक लगा सकते हैं, या नहीं तो हमको समझना है कि कितना प्रतिशत में यदि पूछ देता तो कितना होता है, 400% होता है ना। और जो नॉर्मल व्यक्ति इस पे काम करता है वो कितना परसेंट पे करता है, 100% पे करता है। यहाँ हम नीचे देखिए यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ऊपर से भी यहाँ पर व्यू मेन्यू में आकर जूम में भी यहाँ पर जो है, यहाँ पे जूम टू सिलेक्शन में, तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया हमारा, 400% हो गया, है ना। 400% जो है हमारा ये जूम हो गया। तो एमएस एक्सेल में जो मैक्सिमम जूम होता है वो कितना होता है, 400% होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो टीसीपी का हमारा फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है।
और आईपी का क्या होता है, यहाँ आईपी भी था, आईपी का क्या होता है फुल फॉर्म हमारा, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी का क्या होता है हमारा फुल फॉर्म, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल विंडो के शीर्ष के पास स्थित वह बार है जहां पर आप सेल प्रविष्टियां दर्ज या एडिट कर सकते हैं। तो एक्सेल में कहता है ऊपर में ही होता है वो। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने कहीं पर फॉर्मूला लिखा हो, यहाँ पर जैसे हमने फॉर्मूला लिखा था, तो देखिए ऊपर में यहाँ जहाँ एफएक्स लिखा है इसी को हम कहते हैं फॉर्मूला बार। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बार है, आप यहाँ से सेल में एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन में जो है आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ में 15 करना हो 15 हमने कर दिया, देखिए यहाँ भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया। हम स्किप कर देते हैं, हमें चेंज नहीं करना। तो यहाँ से भी हम फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं ना। ऊपर होता है फॉर्मूला बार। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल विंडो के शीर्ष के पास स्थित होता है जहां हम सेल में क्या कर सकते हैं, प्रविष्टियां जो दर्ज किए हैं उसको एडिट कर सकते हैं। वो कौन सा बार होता है, फॉर्मूला बार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहता है स्प्लिट विंडो को विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। तो ये देखिए हमारा एमएस वर्ड में काम करेगा, अल्टर या अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस एस। स्प्लिट विंडो करने के लिए ये हमारा किस में काम करता है, एमएस वर्ड में। जैसे ये हमारा एमएस वर्ड का पेज है ना। और यहाँ पर हमें यदि इस विंडो को स्प्लिट करना है, दो भाग में बांट देना है, तो कंट्रोल अल्टर एस एक साथ दबाएंगे, देखिए ये हमारा दो भाग में बट गया। यहाँ पर अभी देख रहे हैं तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। और इसमें आ जाएंगे तो देखिए ऊपर में यहाँ पे हमारा पेज में जो है वर्क हो रहा है। तो ये हमारा सबसे पहले तो स्प्लिट विंडो करते हैं तो एमएस वर्ड में दो भाग में बंटता है। एमएस वर्ड में स्प्लिट विंडो में दो भाग में बंटता है। और वही एक्सेल में हमारा स्प्लिट विंडो यदि हम यहाँ पर करते हैं तो ये हमारा चार भाग में बंटता है, एक दो तीन चार भाग में, है ना। एमएस एक्सेल में स्प्लिट विंडो करने से हमारा क्या होता है, चार भाग में बंटता है। एमएस एक्सेल में कितना भाग में, चार भाग में। और एमएस वर्ड में हमारा दो भाग में बंटता है। तो ये जो स्प्लिट विंडो को विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, ये हमारा किस में है, एमएस वर्ड में होता है। कंट्रोल प्लस एस होता है, अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस एस। और कंट्रोल एस किसका होता है, शॉर्टकट की सेव का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए इन्वेलप हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ एमएस वर्ड में देखते हैं, मेलिंग्स में आते हैं। पहले तो मेल मर्ज का ऑप्शन हमारा कौन से टैब पर होता है, मेलिंग्स टैब पर होता है। स्टार्ट मेल मर्ज में आएंगे और यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, देखिए लेटर है, ईमेल मैसेज है, इन्वेलप ले सकते हैं। इन्वेलप ले लेंगे और फिर हम उसका क्या करते हैं, यहाँ से साइज लेते हैं। इन्वेलप लेने के बाद उसका हम यहाँ से इन्वेलप का कोई साइज लेते हैं और फिर ओके करते हैं। ठीक है, तो वही है यहाँ पर वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए इन्वेलप कैसे बना सकते हैं। तो मेलिंग्स में जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे और फिर इन्वेलप और फिर साइज सेलेक्ट करेंगे और फिर ओके करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहता है सूत्र टाइम 2,23,34 का आउटपुट क्या होगा। तो चलिए हम करके देखते हैं, 2,23,34। तो यहाँ एक्सेल में आ जाते हैं, हम यहीं पर कहीं यहाँ पर ही फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पर सामने में बराबर टाइम, टाइम है ना, और ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, 2,23,34। तो देखिए यहाँ पर आपको छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, पहला जो दो हमारा डिनोट करता है वो घंटा को डिनोट करता है, आवर। 23 हमारा मिनट को बतलाता है और 34 हमारा सेकेंड को बतलाता है। ब्रैकेट यदि हम बंद कर दें, एंटर कर दें, तो देखिए समय क्या आ गया हमारा, 2:23 AM, है ना। 2:23 AM सही है। और यदि इसी के जगह हम फिर से लिखते हैं, देखिए बराबर टाइम, ब्रैकेट ओपन। अभी जैसे हम कर देते हैं 17,10,15। तो यहाँ पर क्या दिखाना चाहिए, देखिए 17 का मतलब क्या हुआ, 12 के बाद जो बजा 13, 14, 15, यानी शाम वाला समय हो गया अब का। यानी 12, 5, 17 यानी 5:10 हो जाएगा। और क्या होगा, एएम नहीं हो जाएगा, ये अभी हमारा शाम वाला टाइम जो दोपहर का जो 12 बजे के बाद का हो जाता है वो क्या हो जाता है, पीएम हो जाता है। हम यदि एंटर कर दें तो देखिए 5:10 पीएम हो गया, है ना। यदि हम फिर से करके दिखाएं आपको, यहाँ ध्यान से इसे समझ लीजिए, बराबर टाइम, टाइम ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने। और फिर हम यहाँ यदि कर देते हैं 5,10,15, तो सेकंड वाला तो आपको वहां नहीं दिखाएगा, यहाँ क्या दिखा देगा टाइम में हमारा, 5 है ना, 12 से कम है तो ये एएम में दिखाएगा, 5:10 AM, है ना, 5:10 AM हो गया। यदि हम यहाँ पर कर दें बराबर टाइम, टाइम ब्रैकेट ओपन 20, कॉमा फिर से 20 कर देते हैं, मान लीजिए ऐसा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा टाइम हमारा। तो देखिए 20 का मतलब क्या हो गया, 12 के बाद, यानी 12, 8, 20, 8:20 होगा, यानी पीएम में होगा। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे टाइम,
8:20 PM। तो शायद आप समझ गए होंगे यहाँ पर हमारा टाइम फंक्शन क्या काम करेगा। तो वो जो सवाल में है बराबर टाइम 2, 23, 34, ये हमारा टाइम में 2 हो गया घंटा, ये हो गया मिनट और ये हो गया सेकेंड। तो 2:23 AM दिखाना चाहिए हमारा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन में ये नहीं है, तो चलिए इस सवाल को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। कोई-कोई क्वेश्चन में मिस्टेक भी हो जाता है ऑप्शन में। तो 2:23 AM होगा, 14:23 तो AM यहाँ पर जो है नहीं होगा, ये तो PM हो जाएगा 14:23, है ना? ये वाला। तो 2:23 हमारा यहाँ पर ऑप्शन में हमारा क्या आ जाएगा? AM आ जाएगा। यहाँ पे हमने करके देखा है बराबर टाइम 2, 23, 34, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2:23 AM। तो चलिए एक सवाल का यहाँ पर ऑप्शन हमें मिस्टेक लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पंक्ति रो और स्तंभ यानी कॉलम का प्रतिच्छेदन करता है, यानी दोनों को मिलाकर बतलाता है। तो देखिए यही जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारा कॉलम भी है और इधर से देखिए रो भी है, यानी ये क्या है G37 में है, G37। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ऐसे यदि आपको कहे कि इसे हम क्या कहते हैं, ऐसे जो वर्टिकल में इस तरह से जो है लंबा में है, ये हमें इसे क्या कहते हैं? कॉलम। और इस तरह से इसे हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और ये जो बॉक्स टाइप का इस तरह से बन जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? सेल। ये आपको कॉलम को भी दर्शाता है और रो को भी मिलाकर दर्शाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, ये हमारा क्या है? J37 सेल है। तो इसे हम कहते हैं सेल। जो रो और कॉलम दोनों मिलाकर बतलाता है उसको क्या बोलते हैं? सेल। चलिए इस का जो लास्ट जो हमारा ये बेल्टन का जो 21, 12, 19 का फर्स्ट शिफ्ट का जो ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा MS एक्सेल 2016 में ऑटो शेप, ये जो रिबन कौन से टैब के अंदर मौजूद होता है? ऑटो शेप का। MS एक्सेल जो में ऑटो शेप या शेप हमारा इंसर्ट मेन्यू में जाना है। यहाँ पर देखिए शेप्स है, इसमें बना हुआ है पहले से शेप। ये शेप हम कोई यहाँ पर जो है लेफ्ट बटन दबाकर इस तरह से बना सकते हैं, है ना? तो यही हो गया ऑटो शेप, यानी पहले से बना है और उसे आप बना सकते हैं यहाँ पर। इंसर्ट मेन्यू में हमारा ये शेप्स में आकर ये ढेर सारा ऑटो शेप है यहाँ पर, जो कि पहले से यहाँ पर हमारा ये बना हुआ है। तो कहाँ पर होता है हमारा ऑटो शेप का? यहाँ पे शेप हम कहाँ से बना सकते हैं? इंसर्ट में शेप्स में आके, यानी MS एक्सेल में इंसर्ट मेन्यू में हमारा ये जो है शेप वाला ऑप्शन होता है। ठीक है? तो चलिए हम फिर चलेंगे प्रीवियस ईयर के ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है? ओके, तब तक के लिए थैंक यू।